अच्छा, अब हम पढ़ने में आया कि दजाल से बचने के लिए या दजाल के फितने से बचने के लिए सूरह काफ का हदीस है। मुताला करना चाहिए। हदीस है जी, हाँ हाँ। जी जी, हदीस है। तो मसलन जब उसको मसलन देखते हैं हम तर्जमा के साथ या जो भी है, तो उसमें ऐसा कुछ दजाल के साथ हमें कोई लिंक नज़र नहीं आता कि उसका किस तरह है लिंक, और दजाल का भी उसमें कोई इस तरह नाम वगैरह नहीं शामिल किया गया। जी हाँ। तो इसके बारे में कुछ अगर आप। दज्जाल का तो लफ्ज़ कुरान में है ही नहीं। ये तो अच्छा। हदीस के थ्रू हमें पता चलता है कि सूरह कहफ दज्जाल के साथ क्या करेगी। तो इसके लिए बड़ी लंबी एक मुझे थोड़ी सी तमहीद बांधनी पड़ेगी। कहानी शुरू होगी नूह अलैहिस्सलाम से। नूह अलैहिस्सलाम से किसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मेरे तक कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा कि जिसने दज्जाल की वार्निंग अपनी उम्मत को ना दी हो। तो हमें पता है ना, नूह अलैहिस्सलाम से पहले काफ़ी सारे नबी गुजरे हैं। सोचें तो सही, हज़रत आदम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक। तो नूह अलैहिस्सलाम से ही क्यों शुरू हुआ है ये सारा सिलसिला। ये बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान अभी सोचें कि ये ऐसे नहीं है कहानी जिस तरीके से हमने बस वही देवमालाई के सामने बना दिया हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो जहन में जवाब आए उसी वक्त बता दीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, ताकि ये थोड़ा सा टेस्ट हो जाए कि साइकोलॉजी किस तरीके से बनाई जाती है मुसलमानों की। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया और ज़मीन पे उतारा। कैसे उतारा, सोचें। बस ऐसे ही लगता है कि हुक्म हुआ और वो चल हवा पे उड़ के इधर आ गया। हवा पे उड़ के जी ये जी तस्वीर जी, बनती है आपकी ये ना। बनती हाँ, है यही जी बनती है जी हर मुसलमान के जहन में जी कि जन्नत में किसी और कॉन्स्टलेशन में से, स्पेस में से उड़ के वो बगैर किसी स्पेस शिप के इधर आ गए। हाँ, ये आपके जहन में बनती है जी तस्वीर। ये है असली मसला जो कि मुसलमान लड़का लड़की पूछ रहा है, और पिछले अंकल और आंटी को, बुज़ुर्गों को, प्रोफेसर्स को, मौलवी साहब को इसका आंसर नहीं आ रहा कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है, कैसे भेजा। अब कोई ना कोई सूरत हाल तो करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए आपको कहा ना पिछली तमाम तर गुफ्तगू में कि अल्लाह ताला कानून नहीं, दुनिया और कायनात के कानून अल्लाह पाबंद नहीं है, मगर इन कानून को तोड़ते नहीं है। इंसानों के लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं क्रिएट करते, ताकि इंसान के ऊपर हुज्जत इन्हीं कवानीन की रहे। और यही कवानीन ही हैं जिनके थ्रू आपने ये समझना है कि ये वो कुर्रे के ऊपर जो फ़िज़िक्स के लॉज हैं, खाली ये कानून नहीं है। अब फ़िज़िक्स भी ढूंढना शुरू हो गई है, उसको मिलना शुरू हो गए हैं कि मामला किसी और तरीके से भी बुना गया है। खाली ये ग्रेविटी का लॉ, खाली ये फोर्सेस, वेट्स एंड एनर्जी इस तरीके से नहीं देखी जाएगी कि स्पीड ऑफ लाइट है तो दुनिया की और कायनात की सबसे तेज़ चीज़ स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ साउंड जो है, और साउंड की इटसेल्फ वेव जो है, वो वही वेव है जो हमें समझ आती है, ऐसे नहीं। अब साइंस भी आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा डिस्कवरीज कर रही है, अपनी तरफ से जो मर्ज़ी कर रही है, मगर कोशिश कर रही है। मुसलमान ने कोशिश छोड़ दी है। इसलिए ये पूरे के पूरे प्रोग्राम की तरतीब देने के पीछे मकसद था कि हम दोबारा से अपनी नफ्सियात तो असर नो एक दफ़ा इसका मुहासबा और मुहासरा करें कि भाई ये ऐसा भी क्या हो गया कि जो सहाबा के फ़ौरन बाद जो नस्लें आई थी उन्होंने साइंस की बिना रखी थी, और हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो साइंस के ख़िलाफ़ ये बहकी बहकी देवमलाई बातें करते कि बस अपने आप को सेटिस्फाई भी कर बैठे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा इस सूरह कहफ की सीरीज़ के अंदर, जिससे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि दिमाग तैयार ही नहीं किया जाता मुसलमान का। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि जन्नत से दुनिया में आए हैं, उनको उनके डायरेक्ट अपनी जो पहली औलाद है उनकी, और उसके बाद उन अम्बिया की सीरीज़ जो नूह अलैहिस्सलाम तक, हमें जैसे इदरीस नूह से पहले के, ठीक है, गौर से समझें इस बात को। हज़रत नूह 8th जनरेशन में है हज़रत इदरीस की, राइट। तो ये गौर से समझना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने दज्जाल की वार्निंग नहीं दी। तो नूह अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि जो 6th जनरेशन है, हज़रत नूह के छठे, मतलब इनके पोते के पोते हैं हज़रत इदरीस के, ठीक है। सो अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हो रहा है दज्जाल की वार्निंग का, तो कोई वाक़या होना चाहिए यहाँ पे जिसके लिए हमें थोड़ी सी किताबें खोलनी पड़ेंगी, और वो किताबें हैं हमारे पास।
इंजील के अंदर भी और तौरात के अंदर भी ये सबूत अब हमें मिल चुके हैं। उनके पास तो पहले से थे, वो जिस एंगल से देख रहे थे ना इस सारे के सारे मामले को, वो बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वो क्या एंगल है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जब नूह अलैहिस्सलाम का बता दिया तो चाबी दे दी है, अब हमने वो ताला ढूंढना कहाँ पे लगती है। नसारी जितने भी नसारा हैं ना, जितने भी क्रिश्चियंस हैं और जो किंग जेम्स वर्जन के प्रोटेस्टेंट फॉलोअर्स हैं और इथियोपियन क्रिश्चियंस जितने भी हैं, नसारा के 3 फ़िरके हैं। तो 3 फ़िरकों के अंदर से जो मेजॉरिटी है ना वो प्रोटेस्टेंट की और इथियोपियंस की मिलाएं तो ये मेजॉरिटी बन जाती है, वरना आसपास ही है कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की तादाद। इन दोनों की जो किताबें हैं ना उनमें से उनमें काफ़ी डिफरेंस है। इंजील में काफ़ी डिफरेंस है नंबर ऑफ़ बुक्स का और टाइप ऑफ बुक्स का। सो इन 3 में से 2 ऐसी किताबें हैं कि जिसमें सरीहन लिखा हुआ है, और जो तीसरी किताब है जो किंग जेम्स की किताब है उसमें सिम्बॉलिकली लिखा हुआ है। कैथलिक्स ने तो सरीहन लिख दिया हुआ है कि दज्जाल का जो टाइम होगा वो एग्जैक्टली नूह अलैहिस्सलाम का टाइम होगा। सब सिनेरियो वही होगा, रूल्स ऑफ द गेम वही रहेंगे, वही वाले कवानीन के ऊपर वही जंगें चलेंगी उसी तरीके से जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे जंगें चली थी। अब ये सोचने वाली बात है ना कि छोटा वाक़या तो नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मैं आपको फिर बता दूं, इवन क्रिश्चियन लिटरेचर के अंदर भी इतना कुछ नहीं लिखा हुआ। उन्होंने इदरीस के ऊपर अलैहिस्सलाम के ऊपर एक किताब लिख दी है, मगर नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर इस लेवल की डिटेलिंग नहीं है सिवाय सैलाब की। है डिटेल, मगर ये नहीं है कि लड़ाई क्या हुई, किस तरह के औजार इस्तेमाल हुए, हथियार किस तरह के इस्तेमाल हुए। औजार का मतलब कश्ती बनाने के लिए कौन से औजार, लड़ाई के लिए कौन से हथियार, किस तरह की जंग थी, किस किस्म की मखलूक़ात थी जिसके साथ जंग थी। इसका तस्करा इथियोपियंस ने किया है बड़ी तफसील से। इथियोपियन बाइबल के अंदर है। इथियोपियन बाइबल इज़ द नंबर 3 बिगेस्ट सेक्ट इन क्रिश्चियनिटी। इस्लाम में ये वाला है, सारे के सारे मामलात इस लिटरेचर में इस तरह नहीं आए। हदीस ने डायरेक्टली इशारे किए हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम पढ़ें उसको, मगर ये एक हदीस बड़ी क्लियर है कि नूह अलैहिस्सलाम से लेके आज तक कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने दज्जाल की वार्निंग ना दी। अब बात याद रखिएगा, असली कहानी आपने सूरह कहफ की पूछी भी है, और सूरह कहफ का बैकड्रॉप मैं आपको बता रहा हूँ कि तौरात ने भी बता दिया जो कि यहूदियों की किताब है, और इंजील ने भी बता दिया कि नूह अलैहिस्सलाम और आखिरी दौर एग्जैक्ट सेम होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि बशारतें दी हैं तौरात ने कि नूह अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स होंगे जो कि बनी इसराइल नहीं होंगे, बनी इसराइल के अलावा जो कौम बच जाएगी वो नूह अलैहिस्सलाम, नोआइट्स बोलते हैं इसको, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग हैं कि जो भी हक़ के ऊपर हैं, अल्लाह की वहदानियत तौहीद के ऊपर हैं और नूह अलैहिस्सलाम की डिसेंडेंट्स में से हैं। अब उन्होंने 1-2-3 और निशानियाँ क्वालिफिकेशन रखी हुई है, मकसद ये नहीं है बात का, इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा, मगर उन्होंने जब एक ब्रैकेट बनानी थी यहूद के अलावा तो उन्होंने इनको भी वीटो दे दिया। नोआइट्स बोलते हैं इसको, नूह से नोआइट्स। अब ये बात ज़रूरी है, ये सोची जाए। मैं इस तरह तफसील से तो नहीं बताऊंगा, ना ही टाइम है इतना, मगर इतनी क्लियर इंडिकेशन बता देता हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम की लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं थी, दुनिया पर ही थी मगर सिर्फ इंसानों से नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम के टाइम के ऊपर जो कुछ मोजज़ाती किस्म के मामलात हुए जिसके बेसिक कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ बातें हमारी इंसानी अक्ल में समा ही नहीं सकती, मगर अल्लाह ताला ने कुरान में भी, इंजील में भी, तौरात में भी बोल दी क्लियरली कि पूरी दुनिया में पानी आ गया। सोचें तो सही, यहाँ तक कि दिमाग, आम दिमाग इसको हज़म नहीं कर सका, इतना एक एबनॉर्मल इवेंट है कि मुसलमानों के अंदर भी शाखें बन गई कि नहीं दुनिया पे तो नहीं सैलाब आ सकता। हालांकि तौरात तफसील बता रही है दुनिया पे सैलाब की, इथियोपियन बाइबल, इंजील सारी, फिर अल्लाह ताला ने भी सैलाब की बात की। और दूसरा वाक़या जो बहुत बड़ा हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम ने सारे जानवर इकट्ठे कर लिए, एक एक जोड़ा। ये तो हमें पता है, इस बात का सुना है आपने ना। आप खुद सोचेंगे ऐसी दुनिया की कौन सी कश्ती है जिसमें दुनिया के जानवर इकट्ठे हो सकते हैं। हमारी कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ बात है। सो या तो कश्ती बहुत ही बड़ी है, या फिर दुनिया के सारे जानवर इकट्ठे नहीं हुए, या फिर ये दोनों तो हुए मगर वो तरीक़ाकार बिल्कुल फ़र्क है जिस तरीक़ेकार से हमने अगर जानवर इकट्ठे करने हो तो। अब जानवर इकट्ठे करने का तो कुरान की डायरेक्ट आयत है, इस पर तो डिनाई नहीं हो सकता इसके ऊपर। लेकिन इसकी तौजीहात ये निकाली जाती हैं और तावीलात ये की जाती हैं कि जो दिमाग नहीं समा सकता इस पूरे इल्म को या इस पूरी नॉलेज को या इस इंफॉर्मेशन को भी, वो क्या कहता है कि नहीं सारे जानवर नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो भी जानवर थे उस इलाके के वो इकट्ठे करके जितने भी 8-10 जोड़े थे वो
वो कश्ती में डाल दी, और कितनी जान डाल सकते हैं, क्योंकि आम दिमाग के बस की बात नहीं है। गौर से समझिएगा, दज्जाल भी आम दिमाग के बस की बात नहीं है, बस ये याद रखिएगा। यहाँ पे मकसद दज्जाल है, यहाँ पे एंड ऑफ टाइम है, आखिरी ज़माना है, और कहानी नूह अलैहिस्सलाम से शुरू करनी पड़ती है हर दफ़ा। और हमने आज तक इस्लामिक लिटरेचर में आपने कभी किसी स्कॉलर को सुना है कि नूह अलैहिस्सलाम से खींचे कहानी? नो, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ वेरी साइंटिफिक एंगल टू लुक एट दिस। और ख़ुद इंजील गवाही दे रही है, मैं कौन से साइंस के, आइंस्टाइन ने तो नहीं लिखी ना इंजील। इंजील ने जब गवाही दी है कि दज्जाल का टाइम नूह अलैहिस्सलाम का टाइम का रीप्ले है। अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे रीप्ले। सो दज्जाल क्या करेगा? दाएं हाथ में जन्नत और बाएं हाथ में दोज़ख लेके फिर रहा होगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि उसकी जन्नत जो है ना वो दोज़ख है असल में, और जो उसकी दोज़ख है वो जन्नत है। और तब जब तुम्हें वो कहीं ना कि मैंने तुम्हें दोज़ख में डाल देना, और तो लपक की छलांग लगा दो दोज़ख में, तुम अल्लाह की जन्नत में ही पहुँचोगे। और जो उसकी जन्नत है उसमें जो लोग छलांग लगाएंगे वो दोज़ख में ही जाएंगे। अब ये वाली कहानी यहीं तक क्यों रोकी जाती है? कोई भी एक मुसलमान ये क्यों नहीं पूछता कि अम्मा अब्बा से या मौलवी साहब से, प्रोफेसर से या अपने बड़ों से कि ये जन्नत और दोज़ख हाथ में कैसे उठाते हैं? ऐसा क्या मामला है जो इनके जहन में, कौन सी तस्वीर, आप बताएं, आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है कि जन्नत और दोज़ख उठाई हुए चाल लें? कोई ख़ास नहीं बनती, वही सिंबॉलिक जहन चला जाता है कि शायद कि वो उसने असली कोई एक इलाका तैयार किया होगा, वो जो कादियानियों ने रब्बा तैयार किया हुआ था, उधर जन्नत होगी, और दूसरी तरफ रोड के उस तरफ दोज़ख तैयार की हुई थी, और हर सेंटर में खड़ा होता है। ये तो नहीं तस्वीर बनती ना किसी की। उसने पूरी दुनिया में जाना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ का बताया, उसके दाएं हाथ में जन्नत लेके फिर रहा, आग का दरिया होगा, और बाएं जो भी बाएं हाथ में मैं मिक्स कर रहा हूँ, जो एक हाथ में दाग का दरिया होगा और एक हाथ में जो रेगुलर दरिया होता है पानी का। लोग पानी के दरिया में छलांग लगाएंगे प्यास बुझाने को, आग में चले जाएंगे, क्योंकि जन्नत ही है ना। और जो उसने दोज़ख दिखाई आग का दरिया, वो असल में जन्नत है। तो आग का दरिया हदीस है, हाथ में कैसे आता है? ये बहुत गौर तलब बात है समझने के लिए। समझ लें ये सिंबल है, तो फिर हमें दुनिया में कोई जगह पर अलॉट करनी पड़ेगी ना दोज़ख और जन्नत के लिए, कि ये तो दज्जाल के लिए तो सिंबल था, मगर उसने दुनिया में कोई बनाई थी जगह, तो सिंबॉलिक तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं तो उसको बनानी पड़ेगी जन्नत और दोज़ख। अब असल में भी वो दाएं हाथ में जन्नत और बाएं हाथ में दोज़ख लेके फिर रहा है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया के जानवर इकट्ठे किए हैं, और नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि देयर समथिंग एल्स, एक और वाक़या है जो कि कुरान में लिखा हुआ है, जो कि मुसलमान डिस्कशन में नहीं लेके आते। अब मैं वो आपसे पूछता हूँ, आपके सामने टेस्टिंग हो जाएगी, और मुसलमान के दिमाग का और नफ्सियात का टेस्ट है। ये बताएं, आपको ये पता है ना कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? नो, ये किसी को भी नहीं पता कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी। बस कुरान में यह आयत है कि उन्होंने 950 साल तबलीग की, तो 950 साल से लंबी उम्र है उनकी, ठीक है। और ये भी मैं पता कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, ज़्यादा बेटे थे मगर 3 जो थे वो बच गए थे। चौथा बेटा पहाड़ पर चढ़ गया था कि मैंने तो नहीं आना आपकी कश्ती में, ठीक है। बीवी और उनका बेटा कश्ती में नहीं आए, पता ना आपको इस बात का? बेटा था या पोता था? पोता था या उसका भी पोता था? पोता था, उसका भी शक्कड़ पोता था? नहीं, बेटा था ना, ये हम सबको पता है, कुरान ने बताया इसलिए पता है। आप ये बताएं, क्या वो ऐसा ज़माना था कि जिसमें 930 साल में शादी होती है लड़के की? ऐसा ज़माना तो नहीं था। हर बंदे की अपनी टाइम पे शादी, बल्कि उस टाइम पे तो ज़्यादा जल्दी शादी होती थी, हमने तो फिर डिले कर दी है। 20-22 साल के लड़के के बच्चे होते थे, समझ लें उनकी लेट ही शादी हुई थी, तो 40 साल में कर ली शादी, और लेट कर लेते हैं, 50 साल में शादी कर लेते हैं। 950 साल की तबलीग के बाद बेटे ने बगावत की है, तो वो कम अज़ कम 932 साल का तो बनता है, ठीक है। 18 साल का तो होगा ना, ठीक है। और अगर वो 932 साल का है तो उसकी कोई शादी नहीं हुई, उसके कोई बच्चे नहीं आगे से। ये दिमाग हमारा क्यों नहीं सोचता ये वाले सवाल कि सिर्फ एक ही नस्ल क्यों है नूह अलैहिस्सलाम की, और छोटे से 40 बंदों का कबीला ही क्यों आ रहा है? ये तो कम अज़ कम 50 नस्लें निकलती हैं खाली पोतों की, उनके आगे से पोतों की, फिर पोतों की। एक कबीले, एक नस्ल के ऊपर छोड़ें, अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच छोड़ें, वर्टिकल स्ट्रेच ही 950 साल की तबलीग में 54 नस्लें निकलती हैं। अगर 30 साल में एक बंदा शादी करता है और उसका बच्चा पैदा होता है, फिर वो 30 साल का होता है बच्चा, फिर वो शादी करता है, फिर उसका बच्चा, 54 जनरेशन्स लीनियर वर्टिकल आती है। ये वाली बात क्यों नहीं सोचता मुसलमान
कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग किया और एक ही नस्ल के बेटे हैं, इसका मतलब है टाइम का कॉन्सेप्ट कुछ और है उस वक्त। और टाइम का कॉन्सेप्ट कुछ और होना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज ये वाली डिमेंशन जिसमें हम टाइम देख रहे हैं उस डिमेंशन के अंदर ये सारा मामला नहीं हो रहा, और इस वजह से ही आपको एक्सप्लेनेशन में आसानी होगी। पूरे जानवर इकट्ठे करने के लिए जो वक्त दरकार है, जो रिसोर्स दरकार है, वो इस डिमेंशन की रिसोर्स नहीं है। ये काम दज्जाल जब कर रहा है